नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्कूल। ये लेक्चर हम लोग का 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोग इसमें जानेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था मैंने। आज उससे आगे देखेंगे। और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर वो नेट, गेट, IIT, जैम ये सब के स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप ये लेक्चर अगर आप ये मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये कम समझ में आएगा। इसलिए आप पहले पिछला लेक्चर मेरा जा करके देख लीजिए। इसके पहले हो चुका है 2 लेक्चर, इसके बाद ये अटेंड कीजिए, ठीक है? बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 का, 1 2 3 0 4 -1 2 1 2, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 का। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रेस कैसे लिखा जाता है? ट्रेस ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यही होते हैं, ठीक है? यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 प्लस -1 प्लस 4, ठीक है? ये दोनों शहीद हो गया, ये क्या बचा? 4 बचा। इसका मतलब यहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 4 है, ठीक है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका कुछ रिजल्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए हम लोग निकाले और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज निकाले, दोनों बराबर हो। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है 1 3 4 1 7 -1 0 -2 -3, ठीक है? ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 + 7 -1, यही होगा। तो ये माइनस, सॉरी, 1 + 7 +-3, यही होगा। ये हो जाएगा आपको कितना? 7 और 1 8 -3, इसका मतलब ये आया 5। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आया? 5 आया। अब यहाँ से पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए ट्रांसपोज का भी ट्रेस निकालना है, तो ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए जितने रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। रो कितने? 3 रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 3 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये हो जाएगा आपका 1 7 -1, ये हो जाएगा 0 -2 -3, ठीक है? ये ऐसा हो गया। अब इसके ट्रेस को निकालते तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये 1 + 7 +-3, फिर से वही बात, 7 + 8 -3, इसका मतलब ये 5। यहाँ से आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है? ये ऐसा होता है। और कुछ रिजल्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी ए होता है। मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट है इसको उठा के इस साइड कर देना है, ठीक है? ये ऐसा होता है। आप इसका एग्जांपल अपने से ट्राई कर लीजिएगा। कोई मैट्रिक्स ए और कोई मैट्रिक्स बी ले लीजिएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, उसका ट्रेस निकाल लीजिएगा, फिर उस मैट्रिक्स को कम्यूट मतलब पलट करके प्रोडक्ट कीजिएगा, इसके बाद फिर से उसका ट्रेस निकाल लीजिएगा, दोनों का ट्रेस आपका इक्वल है, ठीक है? ये रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर एक और इसमें बताता हूँ मैं कि ट्रेस ऑफ अगर ए बी सी पूछ लिया जाए तब क्या बताइएगा? ट्रेस ऑफ ए बी सी, तब ये आपका
यहाँ से आपका 2-3 रिजल्ट हो सकता है सिर्फ इसी का। तो इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सपोज मान लीजिए कि ये BC जो है, ये ये B और C मैट्रिक्स जो है, ये आपका BC मैट्रिक्स को M मान लीजिए, है ना। मतलब इसको ऐसे बोल दीजिए, ये आपको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ABC। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू व्हाट, लेट BC इज इक्वल्स टू M, मैट्रिक्स B और C का प्रोडक्ट इसको M मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ AM हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ AM अभी तुरंत AB के टाइप में ये दिख रहा है AM, AB के टाइप में AM दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ MA लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अब M का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, M का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, M का वैल्यू B और C, मतलब यहाँ पर ट्रेस ऑफ कितना हो गया, ट्रेस ऑफ ABC is equals to trace of BCA, मतलब trace of ABC is equals to trace of BCA, ये आ रहा है आपका। तो ये रिजल्ट है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, ये आसानी से कि अगर ट्रेस ऑफ आपसे फिर से देखिए ABCD ये पूछा जा रहा है, तो आप A के बाद वाले जितने भी मैट्रिक्स हैं प्रोडक्ट में, इस सब को उठा करके A के इस साइड रख दीजिए, ऐसा ठीक जैसे है, बस उठा करके BCD को इस तरफ रख देना है, BCD को उठा के बस ऐसे इधर रख देना। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रेस ऑफ BCD और A हो जाएगा। फिर इसी को लिख सकते हैं आप क्या, ट्रेस ऑफ, अब देखिए CDA है, तो CDA को उठा के इधर लिख दीजिए, तो CDA ये B हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ DAB को इस बार उठा के लिख दीजिए, तो DABC हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसको उठा के ऐसे लिख दीजिएगा, तो फिर से आपको एज ये पहले वाला मिल जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ABC लिखा गया और ये D, ठीक है। तो ये आपका कितना, ट्रेस ऑफ ABCD को आप 3 टर्म में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, बट आने वाला वैल्यू दोनों तीनों का चारों का इक्वल, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ CA को उठा के इस तरफ लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, CAB हो जाएगा। और फिर से इस AB को अगर इधर लिख दीजिएगा तो आपको पहले वाला फिर से मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ AB को आगे लिख दिए और ये C पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ABC फिर से आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर रिजल्ट है ट्रेस ऑफ अगर A प्लस B, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रेस अगर निकालना है, तो ये ट्रेस ऑफ A हो जाएगा प्लस ट्रेस ऑफ B हो, ठीक है। फिर एक रिजल्ट है ट्रेस ऑफ K, मतलब कोई स्केलर है वो मल्टीप्लाई है A के साथ, ठीक है। कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से A के साथ मल्टीप्लाइड है और इसका अगर ट्रेस निकालना है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर को बाहर इनटू ट्रेस ऑफ A, ठीक है। ये ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, क्वेश्चन कीजिए आप, इफ A, B and C are square matrix of square matrix of same order, then which of the following is R true? ऑप्शन ए है, सॉरी
और ट्रेस ABC इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए नंबर ऑप्शन है आपका ट्रेस ऑफ ACB, बी नंबर ऑप्शन है ट्रेस ऑफ BCA, सी नंबर ऑप्शन है ट्रेस ऑफ BAC और डी नंबर ऑप्शन है आपका ट्रेस ऑफ CAB। इसको कीजिए, मतलब ये देखते होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए। आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अपना टाइम सेट कर लीजिए 3 मिनट का और इसके बाद ही क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और क्वेश्चन करने में भी मजा आए, ठीक है, क्वेश्चन करने में भी मजा आए। तो इसको अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, आप पॉज करके 3 मिनट के लिए अपना देख लीजिए कि आपका क्या होगा। तो ये क्या है, ABC है, तो BC को उठा के आगे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, BCA हो जाएगा, BCA यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद BCA हो गया, BCA मतलब ये कैसा बन जाएगा, अगर इसको आप उठा के लिख देगा तो ये क्या बन जाएगा, BC को आगे लिख दिए A हो गया। अब AC को उठा के फिर से पीछे लिख दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ AC, सॉरी ट्रेस ऑफ, ये CA है, CA को उठा के उधर लिख दीजिए, तो CA और ये B है तो B यहाँ आ जाएगा, तो CAB किधर है, CAB यहाँ, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन से ज्यादा, जिस क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन से ज्यादा हो उसको MSQ कहते हैं, उसको MSQ कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एक ही सही होगा उसको MCQ कहते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप 11th में पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चॉइस एंड सिलेक्शन, दोनों में बहुत का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब MSQ है, ये आपका MSQ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही। और ऐसे भी आपको पता चल जाएगा इज और आर लगा हुआ है, इसका मतलब कि अगर इज आर लगा हुआ है तो एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एक से ज्यादा की जहां पर भी बात आएगी तो समझ जाएंगे कि MSQ है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और कुछ इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताता हूँ। अगर सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक, if A is equals to, अगर A कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N का है, is a real matrix, then इसमें ऑप्शन ए है if trace of A transpose is equals to 0, then A is equals to 0। ऑप्शन बी है if trace of A transpose less than Mn, then there exist Aij such that Aij less than 1, mod Aij less than 1, ठीक है। ऑप्शन सी है if trace of A transpose, trace of A transpose
is equals to mn, then there exists aij such that mod aij is equals to 1, ऑप्शन नंबर डी है none of these। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो m और n ऑर्डर का है, m प्लस n ऑर्डर का है, ठीक है, ये कोई रियल मैट्रिक्स है, तो बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू हो। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन भी सही होता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, मतलब ये MSQ क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको इसमें बताना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है, अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है मतलब ए के अंदर, इस ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्या बोला है कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इफ ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू mn, trace of A transpose is equals to mn, then there exists aij such that aij is equals to 1। ठीक है, इसमें अगर लेस देन mn है तो यहाँ पर शो करना है, तो एक ऐसा, तो यहाँ देयर एग्जिस्ट का मतलब समझिए, या लेस देन, अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज लेस देन mn है, अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेस देन mn है, मतलब इस ऑर्डर के मल्टीप्लाई से छोटा है, तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो 1 से छोटा। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका मॉड 1 से छोटा हो। इसे समझिए इस ऑप्शन को, सी और डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट जिसमें आगे थोड़ा समझना चाहिए उसको। अगर कोई मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का ट्रेस मैट्रिक्स के ऑर्डर के मल्टीप्लाई से छोटा है, तो उस मैट्रिक्स का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट, ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा, ठीक है, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा, ठीक है, जो जिसका मॉड 1 से छोटा हो, जिसका मॉड 1 से छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का ट्रेस मैट्रिक्स के ऑर्डर के प्रोडक्ट के बराबर है, तो कोई ना कोई, मतलब देयर एग्जिस्ट कम से कम एक, वहां पर कम से कम एक, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मॉड 1 के बराबर होगा। ठीक, और चौथा तो नन है, इसमें समझना क्या है। ठीक, और ये ए नंबर कह रहा है ऑप्शन की अगर ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट का ट्रेस 0 है तो ए भी 0 होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर देखिए आपको कुछ नहीं पता चल रहा तो सबसे पहले एग्जांपल लेना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोई एग्जांपल, पहले क्या बोला गया है इसमें, पहले क्या बोला है कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, अगर मान लिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, ठीक, अब इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा इसका क्या है, ए सी बी डी, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए ए ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा ए बी सी डी, और ये आएगा ए सी बी डी। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी डी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी डी, फिर इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी डी, इसको कीजिएगा प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा आपका ए सी
प्लस बी डी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी, और ये की जगह तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो ये बी स्क्वायर होगा, बी डी लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब इसका और इसका सम, डायगोनल में तो यही है, इस दोनों का सम ही ट्रेस होता है। अब ये बोला गया कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए अब 4 रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 दे रहा है, इसका मतलब ये चारों नंबर क्या है, 0 है। a is equals to 0 is equals to b is equals to c is equals to e is equals to d, a b e d, e है कि c है, हाँ c है, a b c d, ये चारों का चारों क्या है, 0 है, ये चारों का चारों 0 के बराबर है। ये चारों का चारों जब 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या कि ये a b c d ये चारों 0 है, ये चारों 0 होने का मतलब कि मैट्रिक्स a क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये मैट्रिक्स नल हो गया, इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 है तो ए भी क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर ए ट्रांसपोज एम और एन के प्रोडक्ट से ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज एम और एन के प्रोडक्ट से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर एक मैट्रिक्स ऐसा ले लिया जाए, ठीक है, ये है ना, हाँ, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा ले लिया जाए, वन 1/2 0 1/3, ठीक। अब ए, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ए ट्रांसपोज होगा 1 0 1/2 और ये हो जाएगा 1/3, ठीक। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए नहीं बोल रहा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, हाँ, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, अभी यहाँ देखिए, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, चारों एलिमेंट के स्क्वायर का सम है, चारों एलिमेंट के स्क्वायर का सम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9, ये आपका आ रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 आया, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और ये mn क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, mn क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका ये कौन सा ऑर्डर है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, 1 से जब ये बड़ा है, जब ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला जो वैल्यू है, ये किससे, 4 से छोटा है या बराबर है, छोटा ही रखिए इसको, अभी बराबर छोटा भी रखेंगे सिर्फ तो चलेगा काम, ठीक है, अपना ऑप्शन मैच कराने के लिए। ये क्या है, 4 से छोटा है, तो आप कोई सा भी मैट्रिक्स लीजिएगा, आप कोई सा भी मैट्रिक्स लीजिएगा, अगर इस चारों एलिमेंट को आप 1 से बड़ा कर दिए, चारों एलिमेंट्स को अगर 1 से बड़ा कर देंगे, तो कभी भी ये 4 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। चारों एलिमेंट्स को अगर 1 से बड़ा कर दिए, तो ये कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ठीक है। तो इसका ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज के लिए एक एलिमेंट 1 को भी रखा हूं ताकि इक्वल हो 1 के, ठीक है। इसका ट्रेस ऑफ पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस ऑफ पी ट्रांसपोज कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। मतलब ये आपका बड़ा है किससे, 4 से, और छोटा होना चाहिए क्या, हाँ 4 से, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बी सही होगा तो सीधी सी बात है कि सी गलत हो जाएगा और डी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे चलते हैं।
नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देखिएगा, पक्का समझ में आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दिए हुए। यहाँ पर एक अब ये लिख लीजिए एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, देन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए। ठीक है, यही होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले दिया था, फिर से मैं बताया था। अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 3 2 4, यही होगा। इस दोनों को आप क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा 2 2 जो 4, तो ये हो गया इतना। ये फिर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 से कीजिएगा 3 को, ये हो जाएगा 3, और 2 को कीजिएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 8। 3 को कीजिएगा 1 से तो हो जाएगा 3, और ये 4 को कीजिएगा 2 से तो हो जाएगा 8, और 3 को कीजिएगा 3 से तो 9, और 4 को 4 से कीजिएगा तो 16। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 11 5 11 11, और ये हो गया 25। ठीक, तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। ठीक, अब इसका आपको अगर ट्रेस चाहिए, तो ये इसका ट्रेस कैसे निकलता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये 5 + 25, इसका मतलब ये 30 हो गया। अब यहाँ पर इस ए को ले लीजिए। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, इस ए के हेल्प से निकालिए, अभी बताया इससे निकालिए। ये कितना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इस ए के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कीजिए, फिर सम कर दीजिएगा। तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 1 + 4 + 9 + 16। ठीक है, ये हो गया 4 1 5 16 5 21, 21 और 9 30। ठीक है, देख लीजिए आ गया इक्वल, इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालने के लिए कहा जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन है, if s is equals to a is equals to a I j, ठीक, और ये मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ऐसा मैट्रिक्स है, मतलब सच दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये ऐसा है, एंड 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 ए आई जे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, देन एस इज, ठीक, ऑप्शन ए है सिंगलटन सेट, ऑप्शन बी है ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है नो। ठीक है, ये ट्राई करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और आप 3 मिनट के लिए अपना मौन व्रत रख लीजिए और उसको बनाइए। ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सेट एस है और सेट एस क्या चीज का है, मैट्रिक्स का सेट एस, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स है 3x3 का और ये रियल मैट्रिक्स है। यहाँ पर बोला गया ए आई जे, मतलब इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, बट रियल में कैसा है, रियल में कुछ ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर इस मैट्रिक्स के ए और एक ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कर दे, ये मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कर दे तो ऐसा आएगा, बोल रहा है क्या, ऐसा आएगा, ठीक है। तो बताना है कि ये सेट एस जो है क्या वो सिंगलटन होगा, इसका सेट एस का कार्डिनलिटी 2 होगा, या फिर मतलब इसका मतलब हुआ कार्डिनलिटी 2 का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, मतलब दो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से मैट्रिक्स होंगे ये नहीं पता, बट बोला है दो मैट्रिक्स जरूर होंगे। सी मतलब इनफाइनाइट सेट, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। डी मतलब कि नन, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। यार देखिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज को उठा के लेके आ जाइए। ए ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ठीक। अब इसका ट्रेस क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस का मतलब क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 0 प्लस 0 प्लस 0, यही होगा। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है रिजल्ट कि अगर ए ट्रांसपोज 0 है, अगर ए ट्रांसपोज 0 है तो ए भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसा रिजल्ट अभी हम लोग देखें, ठीक है। ऐसा रिजल्ट अभी तुरंत देखें हम लोग। तो इसको ये ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज 0 आ गया, इसका मतलब दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ए इज इक्वल टू 0 होगा। जब ए इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ देखिए ये क्या बोला है कि ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, सारा एलिमेंट का सम क्या है, 0। तो अब ए अगर 0 आ रहा है तो ए में कोई सा भी एलिमेंट नन 0 नहीं होगा। जब ए में कोई सा भी एलिमेंट नन 0 नहीं होगा तो ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं आएगा। जब ए में कोई भी एलिमेंट नन 0 नहीं होगा, मतलब इसमें सारा का सारा एलिमेंट 0 होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये ना मतलब हुआ ए इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है अब ए इज इक्वल टू 0 है तो ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 मैट्रिक्स होगा, पूरा का पूरा 0 मैट्रिक्स होगा। और इसका जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या आएगा, पूरा का पूरा 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये भी क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 0 मैट्रिक्स आया। और यहाँ पर ए ट्रांसपोज क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर 1 लिखा रहा है, यहाँ पर 1 लिखा रहा है, मतलब इस ये नन 0 मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये तो झूठ बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। इसका मतलब सेट एस में कोई एलिमेंट नहीं होगा, सेट एस में इस ए टाइप का कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि ऐसा हो। ये सेट एस का डिमांड यही है ना कि एक ऐसा, मतलब ऐसा कितना सारा एलिमेंट होगा, ऐसा कितना सारा ए मैट्रिक्स मिलेगा, ऐसा कितना सारा मैट्रिक्स ए मिलेगा जिसको उसके ट्रांसपोज से प्रोडक्ट करने पर ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि सारा मैट्रिक्स ए क्या, ये 0 आ गया, ठीक है। इसके हिसाब से, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। तो आपका ए नंबर सही है क्योंकि इसके अंदर क्या, इसके अंदर सॉरी ए नंबर नहीं, तो आपका ए नंबर इसका मतलब क्या, गलत है। सिंगलटन सेट इसका मतलब क्या, उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, बट यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, जब ए नहीं हुआ तो बी नहीं होगा, सी तो होगा ही नहीं, इसका मतलब बी होने वाला है, ठीक है। अब यहीं पर ऑप्शन रहता आपका, एक और ऑप्शन ई रहता कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट रहता तो आप इसमें टिक लगाते, बट यहाँ ना तो नहीं में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मेन मुद्दा यहीं पर था
कि अगर ए ट्रांसपोज ये है तो इसका ट्रेस निकालिए, ट्रेस आ गया जीरो, ट्रेस जब जीरो आ गया तो इसका मतलब पता चलता है कि ए भी क्या होगा, जीरो होगा। जब ए मैट्रिक्स जीरो होगा इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, जीरो होगा। ए ट्रांसपोज जीरो होगा इसका मतलब पता चलता है कि ये वाला बात क्या है, झूठ है। ये बात झूठ है, ये बात जब झूठ है इसका मतलब क्या, ए कैसा होगा, ए के पास कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ए और ए ट्रांसपोज करने से ऐसा मैट्रिक्स मिले, इसका मतलब सेट एस में कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रिजल्ट अब है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यही है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट आप वर्ड दो जगह सुने होंगे, एक तो इरेशनल नंबर में और दूसरा इमेजिनरी नंबर में। इरेशनल नंबर में जरूर सुने होंगे कंजुगेट, और ये इमेजिनरी नंबर में दो जगह आप कंजुगेट सुने होंगे। तो इरेशनल नंबर में कंजुगेट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए रूट टू प्लस रूट थ्री है। ठीक है, रूट टू प्लस रूट थ्री है, रूट टू प्लस रूट थ्री, इसको ऐसे ले लेते हैं, टू प्लस रूट थ्री है, तो इसका आपको क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है। तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को एक निगेटिव दे देते हैं, ये कितना टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा, मतलब इसका कंजुगेट क्या आएगा, ये आएगा। और अगर अगर इमेजिनरी नंबर का कंजुगेट निकालना था, जैसे वन प्लस आयोटा है, तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसका कंजुगेट निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, वन माइनस आयोटा, मतलब इसका कंजुगेट ये है। तो वैसे यहाँ पर जो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, तो आपको मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उसका कंजुगेट कर देना। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होंगे उसका कंजुगेट करना है, बस कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वो मैट्रिक्स वन टू रूट थ्री जीरो माइनस टू वन जीरो जीरो, अब ये जो कंजुगेट दिया हुआ है ये इमेजिनरी नंबर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये रियल नंबर के रेस्पेक्ट के लिए नहीं, अगर रियल नंबर के रेस्पेक्ट के लिए होता तब यहाँ पर इरेशनल नंबर के लिए कंजुगेट करते, बट यहाँ पर इरेशनल नंबर के लिए अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट बोला गया है किसके लिए, इमेजिनरी नंबर के लिए। मैट्रिक्स में जब भी कंजुगेट निकालेंगे, मैट्रिक्स में जब भी कंजुगेट निकालेंगे तो इरेशनल नंबर के लिए नहीं, हमेशा इमेजिनरी नंबर के लिए कंजुगेट निकालेंगे। समझ में आ रहा है, हमेशा इमेजिनरी नंबर के लिए कंजुगेट निकालेंगे। तो यहाँ पर तो सारा नंबर क्या रियल है, रियल है, तो इसका कंजुगेट निकालने के लिए, इसका कंजुगेट निकालने के लिए ये तो सारा का सारा सेम रह जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका कंजुगेट निकालेंगे तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे, ए और ए के ऊपर में लगा रहेगा, ए के ऊपर में लगा हुआ रहेगा थीटा। ठीक है, ए के ऊपर ऊपर में लगा हुआ रहेगा थीटा। ठीक, थीटा नहीं, इसको थीटा भी लिख सकते हैं, इसको अभी ए के ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये रैकरिंग, रैकरिंग ए के ऊपर में बार लगा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका कंजुगेट निकालिए, तो कंजुगेट इसका सारा का सारा वही रहेगा, क्योंकि रियल नंबर के रेस्पेक्ट में हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इमेजिनरी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इमेजिनरी के रेस्पेक्ट में जब भी कंजुगेट करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आएगा, और वहां पर अगर आयोटा होगा तब उस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए ये देख लीजिए, तो इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो मतलब ये एज इट इज उतर जाएगा। ये हो गया आपका जीरो, ये माइनस टू, ये हो गया वन, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया थ्री। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है, अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर वन प्लस आयोटा, आयोटा जीरो माइनस आयोटा। अब आपको निकालना है ए कंजुगेट। ए कंजुगेट क्या हो जाएगा, वन माइनस आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कीजिए, जीरो का जीरो रहेगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से फाइंड होगा। ठीक है,
अब देखिए ये कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स था। अब एक होता है कंजुगेट ट्रांसपोज। इसको डिनोट करते हैं हमारी हम लोग, अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर में लगा देंगे थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए थीटा इज इक्वल्स टू कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। ये कंजुगेट है, कंजुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए तो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगा, इसको मैट्रिक्स बोल दीजिए, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके ऊपर में अगर थीटा लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सबसे पहले मैट्रिक्स का कंजुगेट कीजिए, इसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये आपके पास 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और ये आयोटा, ठीक है। ये ऐसा है मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या बोला गया, इसका कंजुगेट करना है। इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट, इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 आयोटा 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये कंजुगेट हो गया। अब कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 2 प्लस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज, मतलब इसी चीज को आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यही है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखिएगा। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले आप ट्रांसपोज कर दीजिए इसके बाद कंजुगेट कीजिए, पहले ट्रांसपोज कर दीजिए इसके बाद कंजुगेट कीजिए, ठीक है। दोनों दोनों में रिजल्ट सेम आने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ से इसी चीज को देख लीजिए, अगर ये ए है तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो इसका जैसे ही ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 2 माइनस आयोटा और ये आयोटा, ठीक। अब इसका ए ट्रांसपोज कर दिए, अब इसका कंजुगेट कीजिए। अब कंजुगेट करने पर क्या हो जाएगा, 1 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आपका आयोटा, ये माइनस आयोटा, ठीक है। मिला दीजिए, सेम है, ठीक है। याद रख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, रियल नंबर का कंजुगेट वही होता है, रियल नंबर ही होता है, सेम होता है। जैसे 2 का कंजुगेट क्या होगा, 2 ही होगा। -5 का कंजुगेट क्या होगा, -5 होगा। 0 का कंजुगेट क्या होगा, 0 होगा। बट आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, ठीक है। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा होगा। अगर इमेजिनरी नंबर को सोच के कर रहे हैं तब माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। अगर इमेजिनरी नंबर को सोच करके नहीं करना है तो जैसा नंबर है रियल नंबर वो वैसे ही उतरेगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि √3 का कंजुगेट क्या होगा तो √3 ही होगा। बट अगर इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा कि √3 का कंजुगेट क्या होगा, तब आपको इसको -√3 बताना पड़ेगा, ठीक है। ये कंजुगेट होगा। चलिए, तो ये आपको कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बता दिया मैंने। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, मतलब आपको यहाँ ये लेक्चर देखे। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं अब, ठीक है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। लेक्चर को ऐसे ही अटेंड कीजिए।